अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट की जानिब से अब ये डिसाइड किया गया कि जो ईरानियन डीज़ल की स्मगलिंग है इसे रोका जाए और इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए। और क्योंकि ये कोई 30% मार्केट को कैप्चर कर रही हैं, जिससे अच्छा खासा जो नुकसान है वो सामने आ रहा है। जो डीज़ल सेल है दोस्तों, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो 40% कम हो चुकी है। और इसका रीज़न यही है कि जो स्मगलिंग है डीज़ल की, वो बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में हो रही है। जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ रिफाइनरीज हैं, जैसा कि पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, इन्होंने पेट्रोलियम डिवीज़न को लिख दिया था कि अपनी ये कैपेसिटी, रिफाइनिंग कैपेसिटी 75% के ऊपर लेकर आने लगी हैं, क्योंकि डिमांड में कमी आ रही है। तो डिमांड में क्यों कमी आ रही है, और इसका वजह यही है कि डीज़ल को स्मगल किया जा रहा है। अब इस तरह के हालात पाकिस्तान में बन चुकी हैं। आप ये देखें कि एवरेज डीज़ल की जो सेल है मार्च से जून तक, पिछले साल ये कोई 23 से 30,000 टन तक पर डे रहती थी, जो कि इस साल मार्च में 12,770 टन के ऊपर आ चुकी है। तो आधा आधा फ़र्क आ चुका है ना, काफ़ी कम हो चुकी है। 40 से 50% आप कह सकते हैं कि सेल में कमी आई है। हालांकि इस जो डीज़ल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हर साल सेल में इजाफा होता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा जो स्मगलिंग है वो जारी है। ओवरऑल दोस्तों, अगर स्मगलिंग को देखा जाए तो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के मुताबिक कोई 4,000 टन पर डे डीज़ल स्मगल किया जा रहा है ईरान से, जो कि पर मंथ कोई 1,20,000 टन बन जाता है। कोई 10 अरब रुपए से ज़ायद की जो सेल है, इसके ऊपर असरात आ रही हैं। अब देखें, ये वो मालूमात है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी, मैंने की। लेकिन आप बताएं, क्या कोई गरीब शख्स जो ईरान से डीज़ल स्मगल करता है, क्या वो करता है? नहीं। कोई मीडियम इनकम शख्स करता है, कोई ऐसा अदारा करता है पाकिस्तान में जो कि जिसकी इतनी पहुंच ना हो, ठीक है ना? कौन करता है? या तो अमीर लोग करते होंगे, या तो फिर अदारों में बैठे लोग सरपरस्ती करते होंगे ऐसे लोगों की। दो ही चीज़ें हैं कि अगर अदारे बेहतर हो जाए पाकिस्तान के, तो वैसे ही जो स्मगलिंग है ईरानी डीज़ल की, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? वही हो सकती हैं ना जिनके ऊपर किसी न किसी अदारे की सरपरस्ती होगी। यहाँ मैं कोई ख़ास अदारे की बात नहीं कर रहा, इससे रिलेटेड अदारों की बात कर रहा हूँ जो कि बॉर्डर के मामलात को देखती हैं, ठीक है? तो उसमें एक से ज़ायद अदारे आ सकती हैं, सारे मिले जुले ही हैं। अगर उन्हें बेहतर कर दिया जाए तो वैसे ही मेरे ख्याल से स्मगलिंग का मसला हल हो जाएगा। तो बात यही है कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन किसके खिलाफ करेगी? क्या आप जैसे जो आम लोग हैं उनके खिलाफ करेगी, या मेरे खिलाफ करेगी? किन के खिलाफ करेगी? एक बात है भाई, जो करने वाले हैं वो तो आप जैसे ही पावरफुल लोग हैं ना, वो तो हुकूमतों में बैठे होते हैं, वो तो ओहदों के ऊपर बैठे होते हैं। तो जब तक वो खुद नहीं ठीक हो जाते या अदारे नहीं ठीक हो जाते, तो स्मगलिंग किस तरह रोकेगी पाकिस्तान में? तो ये बातें ही नज़र आती हैं गवर्नमेंट की कि हम ये करने जा रही हैं। जब होगा तो पता लग जाएगा कि सच में गवर्नमेंट ने कर दिया है। खैर, यहाँ जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल फ़ोन्स की है, ये कोई 28 लाख तक रिकॉर्ड की गई है पहले 3 माह के दौरान, जो जनवरी से मार्च तक 2023। अगर कंपेयर किया जाए जो फ़ोन इंपोर्ट किए गए हैं, तो ये कोई 2,70,000 फ़ोन इंपोर्ट भी किए गए हैं इस टाइम के दौरान। तो पीछे मादी में अच्छे खासे जो फ़ोन थे पाकिस्तान, वो मुल्क में बनाना शुरू कर चुका था। अब भी अच्छी खासी तादाद 3 माह में पाकिस्तान ने असेंबल और मैन्युफैक्चर कर ली है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सिर्फ मार्च 2023 में देखा जाए तो 4,60,000 फ़ोन पाकिस्तान ने बनाए हैं, जबकि इंपोर्ट कोई 80,000 पाकिस्तान ने फ़ोन किए हैं। अभी ये है कि मज़ीद लोकलाइजेशन जैसे जैसे होती चली जाएगी, और ये जो मसले चल रहे थे एलसी ओपन ना होने की, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। 2022 में दोस्तों देखा जाए तो कोई 2 करोड़ 19 लाख फ़ोन पाकिस्तान ने मुल्क में बनाए थे। इसी तरह 2021 में देखा जाए तो 2 करोड़ 46 लाख से ज़ायद फ़ोन पाकिस्तान ने मुल्क में बनाए थे। और इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो कमर्शली इंपोर्ट 2022 में कुछ 15 लाख फ़ोनों की पाकिस्तान ने किए थे। इसी तरह दोस्तों जुलाई से मार्च तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 462 मिलियन डॉलर के मोबाइल फ़ोन कमर्शली इंपोर्ट भी किए थे, ठीक है? मतलब ये वैल्यू में इतने मोबाइल बनते हैं, और ये भी अच्छी खासी अभी अमाउंट है जो कि मज़ीद कम करने की पाकिस्तान को ज़रूरत है। अभी अगर पिछले साल देखा जाए तो तब ये 1.59 अरब डॉलर थी, पिछले साल के मुकाबले में ये वैसे काफ़ी कम है।
तो आहिस्ता आहिस्ता जो मोबाइल फ़ोन की लोकलाइजेशन है वो होती चली जाएगी। और एक्सपोर्ट भी ये क्योंकि स्टार्ट में ही होने शुरू हो चुके थे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट भी इसकी बढ़ेगी, जिससे ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात आएंगे, मुल्क की प्रोडक्शन होगी तो नौकरियां भी पैदा होंगी। तो ये कुछ अच्छी अच्छी मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो दोस्तों आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।